Welcome to Civil Tech Plus. So in this video we will discuss about the layout of footing and the schedule of footing in a drawing. तो जब भी हम साइट पे सबसे पहले जो एक्टिविटी हमारा फुटिंग का एक्सकेवेशन या तो फुटिंग का लेआउट चालू करते हैं तो हमारे हाथ में यही एक ड्राइंग होता है। जैसे कि मैं आपको ये लेआउट में दिखा रहा हूँ कि ये फुटिंग का लेआउट है। तो ये हमारा जो फुटिंग का लेआउट हो गया। तो दूसरा फुटिंग के डिटेलिंग के लिए क्या रहता है, एक जैसे कि टिपिकल डिटेल रहता है फुटिंग का सेक्शन और उसका एक शेड्यूल रहता है। तो ये पूरा मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे कि आप ये एक लेआउट देख रहे हैं, इसमें फुटिंग का पूरा हमारा लेआउट दिया है और इसमें जो क्या होता है हमारा लेआउट दिया रहता है कि ये फुटिंग यहाँ पे इस साइज़ का है और इसी नंबर का है। तो उसका जो फुटिंग का स्टील का डिटेल और नंबर्स ऑफ फुटिंग, कोड ऑफ फुटिंग, ये सब दिया रहता है, वो शेड्यूल में दिया रहता है। तो जो हमारा शेड्यूल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आप देख रहे हो कि शेड्यूल ऑफ फुटिंग। तो सबसे पहला हमारा कॉलम में सीरीज नंबर, दूसरा नंबर है कॉलम नंबर। कॉलम नंबर को अभी भूल जाइए कि ये जो हमारा है कॉलम नंबर वो लास्ट में आएगा। हम पहले फुटिंग का डिस्कस करें तो फुटिंग में पहला हमारा आता है फुटिंग मैश बार पैरेलल टू शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम। तो कॉलम का जो शॉर्ट साइड में जो हमारा पैरेलल रहेगा बार, उसका डिटेल यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ बार, डाया ऑफ बार। जैसे कि हमारा कॉलम का शॉर्ट साइड इस साइड में है तो उसी साइड में 14 नंबर्स आएगा 10 का। कौन से में? इसी टाइप का जो भी फुटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6, जो कॉलम नंबर है वो आप अभी भूल जाइए, आप फुटिंग ही इसको मानिए। क्योंकि जो फुटिंग का नंबर होता है वही लगभग हर जगह पे कॉलम का नंबर रहता है। तो अभी हम कॉलम का नंबर नहीं, फुटिंग का नंबर ही मानेंगे। ये 1 2 3 4 5 7 8 9 से लेकर 20 तक जो जितना भी फुटिंग है उन सब में जो कॉलम का शॉर्टर साइड के पैरेलल जो भी बार आएगा वो 14 नंग आएगा, 10 का आएगा, ठीक है। और दूसरा है 6 11 12 एंड 18, उसमें शॉर्टर साइड में कितना आएगा, 15 नंग आएगा 10 एम का। तो ये हो गया हमारा अलोंग टू शॉर्ट साइड। अभी आता है फुटिंग मैश बार पैरेलल टू लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम, यानी कि जो फुटिंग का जो लॉन्ग साइड होता है, कॉलम के साइड का जो लॉन्ग साइड होता है उसी जगह पे उसके पैरेलल में उसके अलोंग में कौन सा बार आएगा, ये डिटेल है। तो सेम वैसे जैसे ही मैंने पहले बताया था कि 1 2 3 4 से लेकर 20 वाला जो पहला सीरीज़ है उस नंबर का जितना भी फुटिंग है उसमें कितना आएगा, 13 बार आएगा और 10 एम का सली आएगा। यानी कि फुटिंग का जो लॉन्गर साइड है, कॉलम का लॉन्गर साइड है, उसके पैरेलल में ये जितने भी नंबर का फुटिंग है उस सब का 13 सलिया और 10 एम का बार आएगा। सेम वे दूसरी सीरीज में क्या है कि 6 से 11 12 और 18, तो उसमें भी कॉलम के लॉन्गर साइड में जितना भी हमारा ये फुटिंग का नंबर है उसमें लॉन्गर साइड वाली साइड में जो हमारा बार आएगा वो कितना आएगा, 14 नंग 10 एम का। तो ये हो गया हमारा शॉर्टर साइड एंड लॉन्गर साइड का फुटिंग का मैश। अभी आते हैं साइज ऑफ कॉलम। साइज ऑफ कॉलम से हमारा कुछ अभी है नहीं। जैसे कि पहले बताया कि ये जो दोनों हमारे टेबल है वो रिस्पेक्टेड टू कॉलम है कि लॉन्गर साइड में कौन सा आएगा और शॉर्टर साइड में कौन सा आएगा, ये आपको बता दिया। अभी आता है साइज ऑफ फुटिंग। तो साइज ऑफ फुटिंग में फर्स्ट वाला जो सीरीज़ है तो उसके लिए क्या है कि 1 से लेकर ये पहला वाला हमारा 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक जितना भी फुटिंग है उसका साइज़ क्या रहेगा, 1800 बाई 1900। फिर दूसरा सीरीज़ है 6 11 12 और 18, उसका साइज़ क्या रहेगा, उसका साइज रहेगा 1950 बाई 2050। ये हमारा फुटिंग का साइज़ है। अभी डेप्थ कितना है, डेप्थ दोनों का सेम है 400 400, ठीक है। अभी हमारा जितना फुटिंग का साइज़ है उससे कुछ mm ज़्यादा पीसीसी आएगा, क्योंकि हमारा जो ऑफसेट रहता है पीसीसी का फुटिंग का शटरिंग के लिए, उसके लिए जो हमें स्पेस रखना पड़ता है। जैसे ये आपका ये टिपिकल सेक्शन में दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा फुटिंग का साइज़ है। तो फुटिंग का फेस से पीसीसी का जो आप देख रहे हो प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो उसकी वजह से पीसीसी का साइज़ होता है फुटिंग के साइज़ से बड़ा ही आएगा। तो जो पहला सीरीज़ है उसमें हमारा पीसीसी का साइज़ कितना रहेगा, 2250 बाई 2350। दूसरा है 2100 बाई 2200 का, ठीक है। और थिकनेस है उसका 100 mm और साइज़ ऑफ फुटिंग दिया है, साइज़ ऑफ पीसीसी दे दिया है, थिकनेस दे दिया है 100 mm
ठीक है। और पीसीसी का जो ग्रेड है 136 वो भी दे दिया है। तो ये है हमारा फुटिंग का शेड्यूल। बस इससे ज़्यादा फुटिंग के रिलेटेड कुछ ड्राइंग में नहीं होता। यहाँ पे हमारा फुटिंग का जो डिटेलिंग है वो ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा डिटेलिंग जो आता है वो कॉलम का आता है। जैसे इसमें हमारा फुटिंग के जो डिटेलिंग में कॉलम का खाली साइज़ दिया हुआ है। कई जगह पे क्या रहता है कि साइज़ के साथ साथ कॉलम का जो बार होता है उसका जो स्टिरअप होता है, साइज़ होता है, वो भी दिया रहता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही कि जो हमारा फुटिंग का डिटेलिंग वो पूरा कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलम का ड्राइंग और उसका रीडिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।